जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सभी साथी दोस्तों शेयर जरूर कर दें, ठीक है। रोज रात्रि 9 बजे क्लास अपनी होती है। जिन भी साथियों को 3000 MCQ के टेस्ट सीरीज मंगवाना अपने घर पर, वो सभी साथी ये जो बुक है ये मंगवा सकते हैं दोस्तों। 3000 लगभग 3000 MCQ की बुक है। टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हिंदी, MP टेट, TGT, PGT, GIC आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जिनको भी एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे, सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ठीक है। और दोस्तों एडमिशन भी ले सकते हैं मात्र 1500 रुपए में। TGT, PGT वाले जो भी हमारे साथी हैं मात्र 1500 रुपए में एडमिशन लेकर के दोस्तों अपना अध्ययन अभी भी कर सकते हैं, बहुत ही बम्पर तरीके से, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक। नाटक इनमें से किसने लिखा है बता दो जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। लाइक जरूर कर देंगे, सभी साथी लाइक जरूर कर देंगे। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है? नाटक किसने लिखा है बताइए सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर देना। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक ये लिखा है किसने? सभी का आंसर जा रहा है कि सर भारतेंदु जी ने लिखा है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देव और बिहारी, यानी कि यहां पर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? देव और बिहारी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। चयन कर दीजिए जल्दी से और लाइक भी कर देना सभी साथी। देव और बिहारी, तो देव और बिहारी में सभी का आंसर जा रहा है 2 नंबर में कि सर बी नंबर लगा दो, कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है। तो देव और बिहारी में भी आपका राइट आंसर। बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आना चाहिए फटाक से। सैद्धांतिक समीक्षा के वर्ग में, व्यवहारिक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा या फिर ऐतिहासिक समीक्षा। बिहारी और देव, 3 का उत्तर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर दो सभी साथी जल्दी से। 3 नंबर में 3 नंबर का आंसर है कि सर ये तुलनात्मक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। C नंबर आपका सही है, ठीक है। बिहारी और देव, बहुत बढ़िया। बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी जल्दी जल्दी से बताएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है दोस्तों। यहां पर बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? किस लेखक की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आपका उत्तर है कि सर ये लाला भगवान दीन। ये नंबर बिहारी और देव, बिहारी और देव। यहां पर अभी पढ़ा था अपन ने कि सर ये जो है देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी, देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी, ठीक है। और यहां पर आया है बिहारी और देव। बिहारी पहले आए हैं, तो बिहारी लाला भगवान है ना। बिहारी क्या है? भगवान है, भगवान, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नंबर। समालोचना दर्श, समालोचना दर्श के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? समालोचना दर्श के रचनाकार बताना है, सभी साथी बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। समालोचना दर्श के रचनाकार कौन है? समालोचना दर्श के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सभी लोग बताइए दोस्तों। यहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट से आंसर आने चाहिए। समालोचना दर्श के रचनाकार कौन है? 5 का उत्तर, और 5 में सही आंसर जा रहा है कि सर बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। समालोचना दर्श, ठीक है। राइट आंसर क्या है? 5 का जगन्नाथ दास रत्नाकर समालोचना दर्श के रचनाकार।
ठीक है। अगला है कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ अनुवाद है। ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है कल्पना का आनंद। कल्पना का आनंद 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6वें नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर क्या जा रहा है? कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का दोस्तों किया हुआ हिंदी अनुवाद माना जाता है। और सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर राइट आंसर जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी नंबर आपका राइट आंसर है। डी नंबर है साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? साहित्यालोचन सभी साथियों को बताना, एक बार शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी, वीडियो को लाइक कर देना। साहित्यालोचन इस कृति के रचयिता कौन है ये कृति बताना है। 7 का उत्तर सभी साथी बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर जा रहा है कि सर साहित्यालोचन पूछ रहे हैं 7 नंबर में, तो ये साहित्य के लोचन कैसे होंगे? सुंदर होंगे। सुंदर तो श्याम सुंदर दास। सी नंबर साहित्य के लोचन कैसे हैं? सुंदर हैं। बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, वीडियो को लाइक भी कर देना। तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? जिन भी साथियों को 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पे 599 पे करना है और अपना पूरा पता दे देना दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी दे देना है। ठीक है, तो यहां पर तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर में तो वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। तब आपका उत्तर है 8 में कि सर उपर्युक्त सभी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर, वेरी गुड। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 में ध्वनिवादी है, अलंकारवादी या फिर रसवादी है? रश्मि पाठक जी बताइए, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक बताना है? शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर शुक्ल जी जो है कि रसवादी आलोचक हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रसवादी शुक्ल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने सभी का रस लिया है। किसी ने कोई रचना लिखी उसका रस जरूर लिया है रामचंद्र शुक्ल ने, रसवादी है। शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं दोस्तों? सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं? अस्मित जी, आशीष जी 10 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएं। चिंतामणि में, रस की माला में, नया साहित्य, नए प्रश्न या फिर किसी में नहीं? बताइए आलोक जी। 10 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक जो निबंध है वो चिंतामणि में संकलित हैं। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर राइट आंसर। इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की है? नंद दुलारी वाजपेयी की रचना बताना। नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्ण का या फिर उपर्युक्त सभी? नंद दुलारी वाजपेयी की कौन सी है? आस्था सिंह जी, सभी लोग बताइए, चयन करिए फटाफट से। 11 नंबर का क्वेश्चन है और 11 नंबर के क्वेश्चन में नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका है ना? तो आपका राइट आंसर क्या जा रहा है? राइट आंसर जा रहा है उपर्युक्त सभी। डी नंबर आपका सही है। नाट्य संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? नाट्य संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचना है? नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल। सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी। नाट्य संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? 12 नंबर का क्वेश्चन है और 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी को पता है कि सर ये नाट्य संप्रदाय हो या हिंदी साहित्य का आदिकाल हो, ये रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी
किस युग के निबंधकार माने जाते हैं? किस युग के निबंधकार माने जाते हैं? बता दो जल्दी से। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, इसके रचनाकार कौन है? 13 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? 13 का उत्तर। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं बताइए रीनू जी, बताइए तेज प्रकाश जी। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं प्रेम चौरसिया जी। और 13 मेरा का चक्कर है। तब आपने बताया कि सर बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है कि सर आनंद जी वेरी गुड। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के दोस्तों निबंधकार माने जाते हैं, निबंधकार माने जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। नव कंबोज जी पैड वाले ग्रुप में डाल दिए हैं मैंने बहुत सारी। कामायनी के अध्ययन की समस्या, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है यहां पर काव्य के रूप का सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां। काव्य के रूप का सिद्धांत, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की हैं? काव्य के रूप और सिद्धांत और अध्ययन, ये कृतियां किस आलोचक की हैं? ये कृतियां बताना है। अवधेश जी, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, गोविंद त्रिगुणायत। 14 नंबर के क्वेश्चन में अंश यादव जी, अस्मित जी, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की हैं? 14 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है कि सर ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं गुलाब राय। ये नंबर आपका राइट आंसर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ग के आलोचक हैं? मनोविश्लेषणवादी हैं, प्रयोगवादी हैं, प्रगतिवादी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? किस वर्ग के आलोचक हैं? सभी लोग बताइए। उर्मिला देवी जी, प्रेम जी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। रामविलास शर्मा जी के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तब सभी लोगों को पता है कि सर जो रामविलास शर्मा है ये मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। तब आपका सी नंबर सही है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन 16 नंबर में। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं लवली ठाकुर जी बताओ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, शिवदान से चौहान, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नामवार से? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं बताना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है और 16 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं बताओ। बहुत बढ़िया, प्रतिमा जी राइट। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? वेरी गुड आंसर 17 नंबर के क्वेश्चन में बताइए उत्कर्ष जी। डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। बताइए पूजा गौर जी बेरी। 17 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर 17 में उत्तर पूछा है, तो आपका उत्तर है रस सिद्धांत, यानी कि बी नंबर है ना, आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। कीर्ति गुप्ता जी, बी नंबर राइट आंसर। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इस कृति के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 18 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर नामवार से हैं, गणपति चंद्रगुप्त, गजानन माधव, मुक्तिबोध या फिर अज्ञे? 18 का उत्तर बताना है। वेरी गुड आनंद जी, बहुत बढ़िया। रोज सिंह जी, उमेश जी, सुमन जी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बताना है, चयन करिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। रोज रात्रि 9 बजे आपकी क्लास होती है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। 18 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है सी, नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की क्या हो गई? मुक्ति हो गई। बोले सर मुक्ति, मुक्ति हो गई तो मुक्तिबोध, ठीक है। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति किसकी है? नवलेखन तथा भाषा और संवेदना, जल्दी से बताइए। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन से, डॉक्टर नामवार से, डॉक्टर नगेंद्र। 19 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए। सुमन ऑफिशियल जी, पैड वाली क्लास में नहीं आती क्या आप?
पेड वाली क्लास में आइए, फिर क्वेश्चन पूछिए। मैं तब कई बार मैं बता चुका हूं, बार बार वही चीज आप पूछ रही हो। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार 19 नंबर का क्वेश्चन है, और 19 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना, तो संवेदना तो अपन को पता ही है कि सर नवलेखन, और भाषा और संवेदना, तो संवेदना सभी को पता है। ठीक है, वेरी गुड। काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? काव्य में अभिव्यंजनावाद, चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति, काव्य में अभिव्यंजनावाद आज ही पढ़ा था शायद अपन ने। 20 नंबर का क्वेश्चन है, और लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद या फिर गंगा प्रसाद पांडे। 20 का उत्तर, और सभी साथी बता रहे कि सर 20 नंबर में राइट है काव्य में अभिव्यंजनावाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बहुत सारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लगा रहे, जबकि काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ये नंबर आपका राइट आंसर चला गया, याद रख लेना। अभिव्यंजना लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? निराला की साहित्य साधना, बहुत बढ़िया प्रतिमा जी, बहुत बढ़िया। निराला की साहित्य साधना 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है निराला की साहित्य साधना। शेयर कर दो एक बार सभी साथी, और जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है बिल्कुल भी देर नहीं करना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और सभी साथी जिनको भी 3000 MCQ की बुक मंगवाना है वो सभी साथी संपर्क करें। निराला की साहित्य साधना 21 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर जा रहा रामविलास शर्मा, सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सी कृति शिवदान सिंह चौहान की है? बोले निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, ये तो आपको पता ही है। मोनिका जी चयन करिए। और यहां पर कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 22 में आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान, साहित्य की परख शिवदान सिंह चौहान, प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, राइट आंसर जा रहा है उपर्युक्त सभी, डी नंबर आपका सही है। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज, सभी लोग बताइए जल्दी से। दूसरी परंपरा की खोज चयन करिए। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। दूसरी परंपरा की खोज लोग काय के लिए करते हैं? काय के लिए करते हैं? नाम के लिए करते, नाम। तो नाम के लिए आपका राइट आंसर क्या हो रहा है? नाम के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर है नामवर सिंह, यानी आपका बी है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, बहुत बढ़िया। रश्मि मानसा के रचनाकार कौन है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, रश्मि मानसा। 24 का उत्तर डॉक्टर नगेंद्र है, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रश्मि मानसा के रचनाकार कौन है? स्मित जी, अरुण राजपूत जी, सभी लोग बताएंगे। रश्मि मानसा, और 24 का सभी साथियों का आंसर जा रहा कि सर ये जो रश्मि मानसा, रश्मि की मानसा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ें। रश्मि की मानसा है, बोले पढ़ लो, है ना। रश्मि मानसा, सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कितने साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है? जल्दी से लाइक कर दो। इतने सारे प्रश्न की प्रैक्टिस आप सभी साथियों तक दोस्तों पहुंच रही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? 25 नंबर में। 25 में बताना है पवन कुमार जी, मोहित जी, राम स्नेही जी, बताएं हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, रमा शर्मा जी, पूनम सैनी जी, हिंदी साहित्य की भूमिका। और अपन ने पढ़ा था कि सर भूमिका 40 की हो गई, 40 की हो गई तो 1940, और सभी का उत्तर है हजारी। बोले हिंदी साहित्य की भूमिका तो हजारों बार लिखी गई, हजारों बार लिखी गई। ठीक है, छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? नंदलाल वाजपेयी हैं,
शिवदान से चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जैनेन्द्र। छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? ये क्वेश्चन पूछा गया 26 नंबर के क्वेश्चन में और सभी का आंसर जा रहा है कि सर छायावाद का प्रबल समर्थक जो आलोचक है वो कौन है? नीतू गुप्ता जी, कुमकुम जी, बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया कि सर छायावाद का प्रबल समर्थक माना जाता है नंद दुलारी वाजपेयी को। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? कौन सी कृति है? रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य या फिर उपर्युक्त सभी। रामविलास शर्मा की बताना है दोस्तों। प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं, मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। सुनील जी बता दो। और रामविलास शर्मा की भाषा और समाज चयन करिए। और 27 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर डी नंबर भाषा और समाज भी है, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन ये भी है, आस्था और सौंदर्य भी है, यानी कि आपका उत्तर है उपर्युक्त सभी। डी नंबर राइट है। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इतिहास और आलोचना 28 नंबर के क्वेश्चन में हजारी प्रसाद, नामवार, लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर नगेंद्र। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पवन कुमार जी बताइए, सत्य त्रिपाठी जी। इतिहास और आलोचना 28 का उत्तर। 28 नंबर के क्वेश्चन में इतिहास और आलोचना, और सर इतिहास की आलोचना हम नाम से करते हैं। इतिहास की आलोचना नाम से करते, नाम से करते, नाम। इतिहास और आलोचना नाम से तो नामवार से। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देव और उनकी कविता, इसके रचनाकार कौन है? वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर देंगे। देव और उनकी कविता के रचनाकार आपसे पूछा गया है, चयन कर दो जल्दी से। लाला भगवान दीन है, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। देव और उनकी कविता बताना है, सभी लोग बताएंगे। और देव और उनकी कविता 29 नंबर के क्वेश्चन में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र सी नंबर, देव और उनकी कविता। ठीक है, देव और उनकी कविता सभी लोगों ने कृष्ण बिहारी लगा दिया, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, छायावाद नामक ग्रंथ में से किसने लिखा? छायावाद नामक ग्रंथ 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 में छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चयन करिए जल्दी से। छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टमाटर जी। छायावाद, और छायावाद यानी 30 नंबर के क्वेश्चन में 30 का उत्तर। वीडियो को लाइक करिए। छायावाद नामक, और छाया में सभी का आंसर चला गया कि सर छायावाद नामक जो ग्रंथ लिखा है, बताओ। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 में सभी का आंसर जा रहा है कि सर छायावाद नामक जो ग्रंथ लिखा है वो नामवार सिंह ने लिखा है। 30 नंबर का उत्तर आपका जा रहा है सी नंबर, सी। ठीक है, डॉक्टर नामवार सिंह, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसके लेखक कौन है? 31 में महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, राजेश्वरी जी, आस्था जी, मीनाक्षी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, आलोक जी, पवन जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? इकतीस नंबर के सभी साथियों ने बताया कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी, मार्क्सवादी आलोचक, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? 32 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें दोस्तों। प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान 32 नंबर का क्वेश्चन है। और 32 में सभी का आंसर है कि कविता किसी का नाम है, यानी कि डॉक्टर नामवार से
ये नंबर शुद्ध कविता की खोज, इसके रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज बताइए। मुक्तिबोध हैं, दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, नामवार से हैं। शुद्ध कविता की खोज चयन करना है। शुद्ध कविता की खोज यानी 33 नंबर का क्वेश्चन है। अंजू जी, ओम प्रकाश जी, चयन करिए शुद्ध कविता की खोज। इतना बढ़िया सा सेशन पूछा गया दोस्तों, शुद्ध कविता की खोज पूछा गया। लाइक कर देना सभी साथी। और शुद्ध कविता की खोज 33 नंबर के क्वेश्चन में बी नंबर यानी दिनकर, दिन में करना है शुद्ध कविता की खोज, दिन में, ठीक है, दिन में करना, बी नंबर। वेरी गुड। कामायनी एक पुनर्विचार, जल्दी से बताइए। कामायनी एक पुनर्विचार 34 नंबर में, कामायनी एक पुनर्विचार। हिंदी जगत जी, सुनील तिवारी जी, कामायनी एक बार पुनर्विचार तो कर लो। देवव्रत जी बताइए 34 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आया कि सर कामायनी एक बार पुनर्विचार तो कर लो। पुनर्विचार कर लो यानी मुक्ति बोध, ठीक है। चेतना के बिंब, चेतना के बिंब कौन है? चेतना के बिंब बताइए। 35 में चेतना के बिंब, मुसरत निसा जी। चेतना के बिंब के रचनाकार विश्वास मलिक जी, ओम प्रकाश, मोहित जी, सभी लोग बताएंगे दोस्तों चेतना के बिंब कौन है। और आपका उत्तर है कि सर 25 नंबर के क्वेश्चन में चेतना के बिंब कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, डॉक्टर नगेंद्र। लाल तारा के लेखक कौन है? लाल तारा, लाल तारा महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त, इनमें से कोई नहीं। लाल तारा के लेखक 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 का उत्तर बताना है। 36 में लाल तारा, लाल तारा इसके जो लेखक माने जाते हैं। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर लाल तारा, लाल लाल तारा लगते हैं कहां पर? जब वृक्ष में फल लगते हैं और फल पकते हैं तो लाल लाल दिखते हैं, जैसे सेव है ना, तो वृक्ष में लाल तारा कहां पर? वृक्ष, राम वृक्ष बेनीपुरी। बी नंबर करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन है बादशाह दर्पण। बादशाह दर्पण की रचना किसने की? बादशाह दर्पण सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बादशाह दर्पण के रचनाकार बताना है। बहुत ही बढ़िया, चयन कर लो जल्दी से। बादशाह दर्पण के रचनाकार कौन है? और सभी का आंसर चला गया कि सर ये जो बादशाह दर्पण है 37 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है बी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बी नंबर बादशाह दर्पण। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक बताना। 38 में वियोगी हरि हैं, बनारसीदास चतुर्वेदी है, कौन है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। हिंदी का आत्मकथा लेखक कौन है? सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो हैं बनारसीदास जैन। बी नंबर, ठीक है। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, इसके रचनाकार कौन है? क्षण बोले कण मुस्काए 39 नंबर के क्वेश्चन में क्षण बोले कण मुस्काए, है ना। और अपन ने कई बार पढ़ा कि सर क्षण क्षण बोले और कण कण मुस्का जाएगा। अगर कौन आ जाए? कन्हैया, कन्हैया आ जाए तो क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्का जाएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये नंबर जंगल के जीव, जंगल के जीव बताइए। जंगल के जीव 40 नंबर का क्वेश्चन है। प्रमांशु जी, जंगल के जीव श्रीराम शर्मा है, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, रामविलास शर्मा, कौन है जंगल के जीव? और 40 का उत्तर और राइट आंसर है सी, श्रीराम शर्मा। सी नंबर। तूफानों के बीच किस विधायक की रचना है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आत्मकथा है या फिर यात्रा वृत्तांत है? तूफानों के बीच। 41 नंबर ओम प्रकाश जी, रीता जी, तूफानों के बीच ये किस विधायक की रचना मानी जाती है? सभी का आंसर है कि सर ये जो तूफानों के बीच है इसकी जो विधा मानी जाती है वो विधा है कौन सी? तूफानों के बीच क्या है? रिपोर्टाज। तूफानों के बीच रांगे राघव का रिपोर्टाज है। वेरी गुड, ठीक है।
अब अगला है रामा, विंदा, घीसा, भक्तिन। ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? रामा, विंदा, घीसा, भक्तिन, ये सब क्या है? महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र हैं, काल्पनिक पात्र हैं, दलित पात्र है, प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर ये जो है ये काल्पनिक पात्र हैं। क्या है? क्या है 42 नंबर के क्वेश्चन में? काल्पनिक पात्र हैं क्या? बोले सर नहीं, ये महादेवी जी के संस्मरण के रेखा चित्रों के पात्र हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? 43 नंबर का क्वेश्चन है, रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? श्रीमद, इनमें से बताना है। स्मृति की रेखाएं, हमारे आराध पदम पराग या फिर माटी की मूर्तें। टमाटर जी बताइए जल्दी से, आज टमाटर ज्यादा ही लाल है। 43 नंबर का क्वेश्चन है और 43 नंबर के क्वेश्चन में रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है ऐसा पूछा गया, तब आप उत्तर लगाएंगे पदम पराग। सी नंबर में सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग एक किसकी आत्मकथा है? 44 में सत्य के प्रयोग जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर। सत्य के प्रयोग बताना है। चयन करिए सुनीत जी, सुभाष जी, मीनाक्षी। 44 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आ गया कि सर सत्य के प्रयोग किसने किए थे? सत्य के प्रयोग। 44 का उत्तर, सत्य के प्रयोग किसने किए? दोस्तों महात्मा गांधी ने किए सत्य के प्रयोग। सी नंबर, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है 45 नंबर के क्वेश्चन में। अब ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है? सभी साथी लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। और जिन भी साथियों को ये बुक मंगवाना है 3000 MCQ की, ये बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये 45 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये क्या है? आत्मकथा। ठीक है, क्या है ये? कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। ठीक है, आत्मकथा, बहुत बढ़िया। कलम का सिपाही, इसके दोस्तों लेखक कौन है? कलम का सिपाही। 46 नंबर में कलम का सिपाही बताना है। प्रेमचंद, दयानंद सरस्वती, अमृत राय या फिर राम विलास शर्मा। कलम का सिपाही, इसके लेखक बताना है। लेखक तो कलम का सिपाही लगभग सभी को पता है कि सर कलम का सिपाही जो है ये कौन है? ये हैं इसके लेखक अमृत राय, इन्होंने लिखा था। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का सिपाही। ठीक है, और ये जीवनी लिखी थी अमृत राय ने। ठीक है, पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी? पंत की जीवनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पंत की जीवनी किसने लिखी दोस्तों? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, अमृत राय ने, जीवन प्रकाश जोशी या फिर डॉक्टर शांति जोशी ने। कलम की जीवनी, पंत की जीवनी बताना है। माही सिंह जी बताइए। सरिता जी, शोभा जी, पंत की जीवनी किसने लिखी? सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 में हुआ था कोसानी अल्मोड़ा में। ठीक है, राइट आंसर जा रहा कि सर ये पंत की जीवनी लिखी थी डॉक्टर शांति जोशी। कोई शांति वाला ही लिखेगा, शांति जोशी। प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से दोस्तों लिखी गई? किस नाम से लिखी गई? 48 में किस नाम से लिखी गई बताइए? मोहित जी, पिंकी जी, देवेंद्र, आरूसी जी, सभी लोग बताएंगे। रमेश जी, प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलम का सरदार, बोले नहीं। दुर्दांत योद्धा, नहीं। कल आवारा मसीहा, नहीं। फिर कलम का सिपाही नाम से लिखी गई, कलम का मजदूर नाम से लिखी गई। ठीक है, और दोस्तों आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? किस उपन्यासकार की जीवनी है? 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, यानी कि दोस्तों ये किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए, इसके लेखक नहीं पूछा गया। मनीषा जी, सुनीता जी, तो लेखक नहीं पूछा गया। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर ये लिखी तो विष्णु प्रभाकर ने है, लेकिन उत्तर में पूछा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो शरत चंद्र, शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, तो किस उपन्यासकार की है? शरत चंद्र की जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 नंबर में बताइए। कल्पना जी,
शिव कुमार जी, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताना है। इतना बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे कितने साथी हैं दोस्तों जिन्होंने ये 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज वाली ये जो बुक है ये मंगवा ली है। आप सभी साथी मंगवाए, बहुत ही बढ़िया है। संशोधित तथ्य हैं, शुद्ध तथ्य हैं दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। और दोस्तों उत्तर माला भी इसके साथ है और महत्वपूर्ण कथन भी इसमें दोस्तों रखे गए हैं। तो जिनको मंगवाना है वो सभी साथी दोस्तों है ना संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है। सभी साथी 9098609291। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। 50 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर चला गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम जाएंगे। यहां पर आ रहा है लाइट ऑफ एशिया बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था दोस्तों? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किसने अनुवाद किया था? अनुवाद बताना है। भारतेंदु जी ने, प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास ने? दुर्गेश जी, उर्मी जी, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किसने अनुवाद किया? 51 नंबर का क्वेश्चन है, 51 नंबर का क्वेश्चन है। बुद्ध चरित्र नाम से सभी का आंसर जा रहा है कि सर लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। सी नंबर, बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? बंगाल के अकाल का चित्रण पूछा गया यहां पर। बंगाल के अकाल, तनुजी, शिल्पा जी, बंगाल के अकाल का चित्रण बताना है। 52 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर बंगाल के अकाल का चित्रण हुआ है। किसमें हुआ है? ये हुआ है तूफानों के बीच में हुआ है, जो कि रांगे राघव का है। रांगे राघव का ये रिपोर्टाज है, इसमें हुआ है। वेरी गुड। कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? महादेवी का वर्मा का नहीं है, ये चयन करना है। जल्दी से बताइए। रोज सिंह जी, पिंकी जी, एसपी चतुर्वेदी जी, कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? माटी की मूर्तें, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। 53 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे और राइट आंसर जा रहे हैं कि सर महादेवी वर्मा का नहीं है। पथ के साथी तो है, स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र है, लेकिन माटी की मूर्तें नहीं है। ये नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे? महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के जो संस्मरण है वो किस पुस्तक में लिखे हैं? शिव कुमार जी बताइए, राजेश जी, अंश जी, आलोक जी बताएं, अर्जुन जी, लवली ठाकुर जी। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? 54 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर है कि सर वो लिखे हैं पथ के साथी में। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया। सी नंबर सही है। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? 55 नंबर में। 55 में बताइए, शेयर कर दो। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? चेतन जी, मोहित जी, सुनील जी, रोहन जी, सभी लोग बताइए। 55 नंबर में वीडियो को लाइक भी कर देना। उमेश जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? 55 का उत्तर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और राइट आंसर है मेरा परिवार। बी नंबर, पशु पक्षियों के रेखा चित्र। ठीक है। भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला किसके पात्र हैं? सरिता जी बताइए, मिथिलेश जी, ऋचा जी, पूजा गौर जी। भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? 56 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर है भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला ये स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं के पात्र हैं। डी नंबर राइट। रीता जी, रीता जी बहुत बढ़िया। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं, ये दोस्तों इसकी विधा बताना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक जरूर कर देना सभी साथी, शेयर कर देना दोस्तों। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, राइट आंसर है ये आत्मकथा है। आत्मकथा है। डी नंबर है ना, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। 1907 में जन्म हुआ था और हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बुक जिनको भी मंगवाना है दोस्तों अभी स्टॉक में है। इसके बाद आउट ऑफ स्टॉक अगर हो जाएगी और आपका एग्जाम और आप कहोगे कि सर अब भेज दो, तो फिर उसके बाद हम ये बुक आपके लिए अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। तो अभी स्टॉक में है। ठीक है, ज्यादा बुक स्टॉक में नहीं है।
जिनको भी मंगवाना अभी मंगवा सकते हैं। एमपी टेट वाले साथी हो, टीजीटी पीजीटी वाले, आरपीएससी वाले साथी हो, या फिर हिंदी साहित्य के दोस्तों अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं रेगुलर, तो प्रैक्टिस के लिए एक बढ़िया दोस्तों ये बुक है, सभी साथी मंगवा सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है 500 प्लस पोस्ट चार्ज 99, 599 आपको पे करना। स्पीड पोस्ट से आपके घर पर ये पहुंचाई जाएगी दोस्तों। उत्कर्ष जी, मनीषा जी, आलोक जी, मीनाक्षी, प्रियंका जी, बबीता जी, संजय कुमार जी, ठीक है, सरिता जी, चेतन भगत जी, मनीषा, निशा वर्मा, कल्पना जी, पुष्पा जी, तो सभी साथी दोस्तों मंगवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों निरंतर अध्ययन करने के लिए आप टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। विश्वास मलिक जी, पवन कुमार जी, ऋचा जी, सुनीता, तनु जी, शांति जी, है ना, मेधा, श्वेता जी, पुष्पा जी, माया त्रिपाठी, वंदना जी, सभी साथियों को धन्यवाद।